बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं सभी भाइयों का और इन टेक कैसे चैनल में। आज हम बात करेंगे फैमिली विजिट वीज़ा की जो अपडेट है उसके मुतल्लिक। तो काफ़ी भाई परेशान हैं फैमिली विजिट वीज़ा को लेकर कि उनका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो रहा है और इस सूरत में वो लोग क्या करें। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो गर्दिश कर रही है कि अगर किसी फैमिली मेम्बर का विजिट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो जो आज़ाद की जानब से किसी किस्म की कोई रोकथाम नहीं है। अगर उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, उनको फ़्लाइट नहीं मिली, उनके वीज़े की एक्सटेंशन नहीं हुई और वो अगर एक्सपायरी के बाद जा रहे हैं तो उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो इसमें आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को इस चीज़ का बखूबी इल्म हो। वक्ती तौर पर पे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है जो मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो बताते चले कि फैमिली विजिट वीज़ा की जो एक्सटेंशन है जिसकी भी हुई है 3 मार्च तक हुई है या आगे जिसकी भी होगी 3 अप्रैल तक हुई है और आगे जिसकी भी होगी 3 अप्रैल तक ही होगी। कोई ये बिल्कुल अपने ज़हन में से बात निकाल लें कि 3 अप्रैल के बाद भी एक्सटेंशन मिलेगी। 3 अप्रैल के बाद एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये चीज़ 100% कन्फर्म है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि जिन लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, जिनको टिकट अभी तक नहीं मिली हुई, वो लोग जो है कोशिश करें कि वो अभी से चले जाएं। विजिट वीज़ा की एक्सटेंशन का इंतज़ार ना करें। अभी वो एयरपोर्ट से जाएंगे तो वो जा सकते हैं, उन पे किसी किस्म का कोई फाइन पेनल्टी वगैरह जो है वो नहीं आएगी। और जो लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें आगे एक्सटेंशन मिल जाएगी, तो बेहतर यही है कि वो अपनी टिकट बुक अभी से करवा लें क्योंकि एक्सटेंशन आगे नहीं मिलेगी। और दूसरी बात कि वो कुछ लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम ट्राई करते रहते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं। जिन लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और वो चाह रहे हैं कि हम इंतज़ार कर लेते हैं उस वक्त तक कि हो सकता है हुकूमत की जानब से कोई गुड न्यूज़ मिल जाए और उनके वीज़े की एक्सटेंशन जो है वो आगे हो जाए। तो ऐसी गलती ना करें, अपनी टिकट बुक करवा लें और चले जाएं। और अगर आप लोग इस चीज़ के इंतज़ार में बैठे रहे कि एक्सटेंशन मिल पर जाएगी और हम जो है वो रह लेंगे, या टिकट का इंतज़ार करें कि कब सस्ती हो, कि हुकूमत की जानब से तो कोई रोकथाम नहीं है, एक्सपायर होने के बाद भी सब लोग जा रहे हैं तो हम थोड़े दिन इंतज़ार कर लेते हैं उसके बाद चले जाएंगे। जाने को तो आप चले जाएंगे लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम क्या? नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अपनी फैमिली को दोबारा सऊदी अरबिया में बुलाना है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जाने का कोई मसला नहीं है। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, आप इंतज़ार में बैठे हैं अच्छी टिकट की या एक्सटेंशन की, तो जाने का किसी किस्म का मसला नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन वापसी दोबारा अगर आप फैमिली विजिट वीज़ा का अप्लाई करेंगे तब आपके लिए प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम आपको एयरपोर्ट पर होगी, इसलिए इंतज़ार मत कीजिए। 3 अप्रैल तक जिन लोगों का वीज़ा है वो अपनी टिकट्स का बंदोबस्त कर लें और जिन लोगों के एक्सपायर हो चुके हैं उनको जो भी डेट्स की टिकट्स मिलती हैं अपनी टिकट्स करवाएं और अपनी फैमिली को वापस भेज दें। ज़्यादा इंतज़ार में ना बैठें, कोई गुड न्यूज़ नहीं आने वाली। तो इस पर आपके साथ जो है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो शेयर कर दी है। इसके अलावा उम्मीद है कि कोई और भी अपडेट आएगी तो आपके साथ जो है वो इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।